क्यों एक्स्ट्रा क्रैश गार्ड या फिर अलग से कोई सेटअप नहीं लगाया है लगेज के लिए। बिकॉज़ मैं हाईवे पे तो जाता ही हूँ, लेकिन मुझे ना मेरी बाइक इस तरह से ज़्यादा पसंद है, विदाउट हैवी मॉडिफिकेशन। क्योंकि NS एक ऐसी बाइक है जहाँ पर अगर मैं एक्स्ट्रा क्रैश गार्ड वगैरह लगा दूँ ना, तो इसकी जो एस्थेटिक्स है वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से खो जाती है। हेलो एंड वेलकम बैक टू मोटोजो। और आज हमारे साथ है प्रेम भाई। प्रेम भाई के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन मिलेगा। और आज हम लोग ओनरशिप रिव्यू ले रहे हैं NS200। ये 2021 मॉडल है। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले मैं थोड़ा एक इंट्रोडक्शन देता हूँ प्रेम भाई के बारे में। और प्रेम भाई, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द ऑडियंस। Sure. Hello everyone, welcome to MotoZoo. My name is Prem and I ride NS200 which is 2021 model जैसा भाई ने बताया। मेरा चैनल का नाम है PSR Rides, so you can visit my channel if you are interested in NS200 specifically। बहुत कुछ देखने को मिलेगा related to this bike and this is my Instagram ID भाई ने अभी दिखाया, I am PSR17। So yes, you can reach out to me if you have any questions about this bike, और कभी शायद साथ में राइड करना हुआ उसके लिए भी we do that। And then yes, coming to the video, we have a lot of things to talk about। बहुत कुछ है बात करने के लिए NS200 के बारे में। So भाई के बहुत सारे questions हैं and of course I'm gonna answer them, honest answer, अच्छा बुरा जैसा भी है। and I'm sure that you know वो सब जो भी है आंसर्स आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में या बेटर वे में समझने के लिए हाउ इज़ NS200। ये बाइक खरीदने के पहले आपके माइंड में कौन कौन से ऐसे मॉडल्स थे जो कि उस टाइम में लाइक 2021 में जब आप ये बाइक लेने वाले थे आपके ऑप्शंस में थे? सो बेसिकली आई हैव बीन अ ह्यूज ड्यूक फ़ैन। मुझे ड्यूक 250 और 390 बहुत पसंद था। 390 मैं ले नहीं सकता था बिकॉज आई वॉज अपग्रेडिंग फ्रॉम 150 cc एंड आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, और मुझे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। सो आई डिसाइडेड कि ड्यूक 250 लूँगा या फिर NS200। अब जब मैं प्रैक्टिकली देखने लगा कि ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कौन है, वैसे दोनों ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ड्यूक 250 में, लेकिन मुझे मोटो व्लॉग में भी इन्वेस्ट करना था। आई वॉन्टेड टू इन्वेस्ट इन कैमरा, इन हेलमेट, इन राइडिंग गियर्स एंड एवरीथिंग। इसलिए मैं सोचा कि 1 लाख रुपए बचाता हूँ और ये बाइक ले लेता हूँ। 50 cc का डिफरेंस है और बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ऑफ कोर्स दैट वन इज़ बेटर, बट मुझे ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा, मेरे लिए बेटर रहा। मुझे लगता है कि 200 इवन 300 cc के अंदर ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल है अभी, इवन नाउ आफ्टर 10 years। सो आई थिंक 2012 में बजाज ने NS200 लॉन्च किया था एंड ये अभी तक हॉट सेलर है उनके लिस्ट में। सो अब बात करते हैं ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में। पहले आप बताओ कि आप ये बाइक को किस प्रकार के राइड्स के में यूज़ करते हो, जैसे कि डेली या हाईवेज? वेल मैं इसको मोस्टली अभी तक बाइक जो चली है ये करीब 40,000 किलोमीटर चली है एंड 40,000 किलोमीटर में मोस्टली हाईवे राइड्स हुए हैं, जहाँ पर एक एक दिन में 600, 700, 800 किलोमीटर भी मैंने राइड किया है। तो यू कैन से कि मैक्सिमम हाईवे राइड हुआ है। अब हाईवे राइड होगा तो यू कैन इमेजिन कि बहुत टाइम लगातार बहुत देर तक मैं 120 पर रहा हूँगा, बिकॉज एक एक दिन में अगर 800 किलोमीटर किया है तो समझ जाओ कि उस तरह का राइड हुआ है। शॉर्ट राइड भी किया हूँ, रेड लाइन भी किया हूँ, बट मोस्टली आई एम इनटू लॉन्ग राइड्स। तो वैसा का कुछ राइड हुआ है, लगातार 2 घंटे तक राइड करना है ऐसा। हाँ, मैंने अच्छे से 40,000 किलोमीटर इसको राइड किया है, बिना कोई कसर छोड़े। सो इन 40,000 किलोमीटर में ऐसा कुछ बुरा एक्सपीरियंस रहा है आपका, या कुछ ऐसा कुछ माइनर इश्यूज आपने फेस किया है जो आप शेयर करना चाहते हो? सो इन 40,000 किलोमीटर में जो प्रॉब्लम्स मुझे हुआ है मैं बताता हूँ। सबसे पहला जो प्रॉब्लम हुआ था जब 15,000 किलोमीटर बाइक चल गई थी, तब प्रॉब्लम हुआ था इंजन में, और वो क्रैंकशाफ्ट का प्रॉब्लम था। तो शुरू में तो नॉइज़ से शुरू हुआ, टिक टिक के नॉइज़ से, और यहाँ पर जो फ्यूल पंप का जो लाइट होता है, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर होता है, वो ग्लो हो गया था। तो मुझे लगा कोई छोटा सा प्रॉब्लम होगा, मैंने 1 वीक तक डिले कर दिया उसको सर्विस सेंटर ले जाना, जिसके कारण प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा हो गया और मेरा पूरा इंजन पे काम हुआ था। सो वो एक प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हुआ है। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं वो बस पीरियोडिकली जो मेंटेन करना पड़ता है, पार्ट्स को चेंज करना पड़ता है, बस वही हुआ है। एंड आई डू नॉट कॉल इट अ प्रॉब्लम। अगर मेरा वारंटी में इजीली कवर्ड हो गया था ना? यस, वारंटी में कवर हो गया था, और बजाज ने मुझे अलग से थोड़ा डिस्काउंट भी दे दिया। सो अब बात करते हैं कि जैसे आप ज़्यादातर हाईवे राइड्स करते हो, बट मैंने आपके बाइक कुछ दूसरे राइडर्स की तरह देखा नहीं है कि आपने बहुत बल्कि क्रैश गार्ड्स वगैरह लगाया है, बहुत बड़े बड़े पैनियर्स लगाए हैं। सो आप कुछ शेयर करोगे कि आप लाइक इसके राइड कंफर्ट से आप काफ़ी सेटिस्फाइड हो और इसमें ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है अननेसेसरी? तो मैं बताता हूँ कि मैंने क्यों एक्स्ट्रा क्रैश गार्ड या फिर अलग से कोई सेटअप नहीं लगाया है लगेज के लिए।
बिकॉज मैं हाईवे पे तो जाता ही हूँ, लेकिन मुझे ना मेरी बाइक इस तरह से ज़्यादा पसंद है, विदाउट हैवी मॉडिफिकेशन। क्योंकि NS एक ऐसी बाइक है जहाँ पर अगर मैं एक्स्ट्रा क्रैश गार्ड वगैरह लगा दूँ ना, तो इसकी जो एस्थेटिक्स है वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से खो जाती है। तो इसलिए मैंने वैसा कुछ नहीं कराया है। नॉट टॉकिंग अबाउट हाईवेज़ में, लॉन्ग राइड में मुझे प्रॉब्लम हुआ कि नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बिकॉज मैं एक रक्सैक रखता हूँ, वो यहाँ पर बंजी कॉर्ड से बांध लेता हूँ सीट के ऊपर, तो मेरा काम हो जाता है। और बाकी एरोडाइनमिक्स या फिर विंड ब्लास्ट के लिए मुझे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं हो, बिकॉज अब आदत हो चुकी है। और सिटिंग पोस्चर भी इसका अच्छा है, अपराइट है, तो लॉन्ग राइड्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है मुझे। सो मुझे यही लगता है कि जैसे कि कंपनी ने इतना इन्वेस्ट करके, इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इसका बाइक का वेट को कम रखा है, सो आई थिंक राइडर्स लोग को भी यही करना चाहिए, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी लोड नहीं देना चाहिए बाइक के ऊपर। सो अब बात करते हैं हमारा आखिरी पॉइंट के बारे में, दैट इज़ ओवरऑल इम्प्रेशन और आपका रिकमेंडेशन। सो आप ये बाइक ख़रीद कर आप कितना सेटिस्फाइड हो, एंड आप ये किन राइडर्स को रेकमेंड कर सकते हो? जैसे कि मे बी कोई बिगिनर मोटरसाइकिल है जिसके पास ऑलरेडी एक 150 सीसी है, या उसको थोड़ा अपग्रेड करना है। अगर मुझे रिकमेंड करना होगा लोगों को ये बाइक, मैं बोलूँगा एब्सोल्युटली गो फॉर इट, डो नॉट थिंक ट्वाइस अगर ये आपके लिस्ट में है तो। बिकॉज इफ़ यू रियली वांट टू हैव फन विद द बाइक, इफ़ यू वांट टू हैव फन राइड, और हाईवे में भी इफ़ यू वांट अ बाइक जहाँ पर आपको पावर लॉस फील ना हो, तो दिस इज़ अ गुड बाइक इन 200-250 सीसी सेगमेंट। इफ़ यू आर अपग्रेडिंग फ्रॉम 100 सीसी और 150 सीसी, अगेन बढ़िया बाइक है ये उसके लिए। तो अगर मैं बात कहूँ कि ये किन लोगों को ये बाइक लेनी चाहिए, तो मैं कहूँगा जो यंग लोग जो हैं उन्हें ये बाइक ऑफ कोर्स बहुत पसंद आएगी। इवन इफ़ यू आर अ मैच्योर्ड राइडर, बिकॉज बाइक कैसी भी हो, इफ़ यू राइड इट इन अ मैच्योर वे, सो दिस इज़ अ गुड बाइक फॉर यू। बिकॉज पावर भी सफिशिएंट है, आपको कहीं भी कम फील नहीं होगा, स्टाइल इज़ स्टिल गुड आफ्टर 10 ईयर्स। सो कॉलेज के हो या कॉलेज जाते हो या फिर हमारे एज के हो, आई एम श्योर यू गोना लव इट। सो रिकमेंड बिल्कुल करूँगा। तो लास्ट पॉइंट फिनिश करने के पहले सबका यही क्वेश्चन रहता है कि माइलेज कितना है और मेंटेनेंस कैसे है ये बाइक का, मतलब कितना एक्सपेंसिव है। सो हम लोग सब जानते हैं कि बजाज का प्रोडक्ट का जो मेंटेनेंस कॉस्ट रहता है वो काफ़ी कम रहता है, काफ़ी चीप रहता है, एंड इवन वारंटी के हिसाब से बजाज बहुत ईजीली वारंटी क्लेम आपको मिल जाता है। सो आप इसके बारे में कुछ शेयर करना चाहते हो? हाँ, वारंटी क्लेम भी बहुत इजी था। वारंटी मेरा जब इंजन का काम हुआ तो बिल्कुल बिना कुछ कहे उन्होंने अपफ्रंट सामने से वो सब किया था, मुझे कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ा था उसके लिए। नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पेयर पार्ट्स, दे आर रियली चीप। ईजिली आपको मिरर 200 रुपये के अंदर मिल जाता है। ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स जितने भी है ना, बहुत कम में आप रिप्लेस कर सकते हो। सर्विस कॉस्ट 600 रुपये की है, और बाकी भी जब काम होता है बाइक में तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अदर फॉरेन ब्रांड्स जो यहाँ पर है, तो बहुत सस्ता पड़ता है। अच्छा खासा डिटेल रिव्यू हो गया हमारा, ओनरशिप रिव्यू। और आपको कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो मैं भाई का इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल का लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हो। उनको फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करना। और आई थिंक इवन आफ्टर 10 ईयर्स जब भी मैं NS 200 चलाता तो मुझे अभी भी वो प्रॉपर मज़ा फीलिंग आता है इस बाइक से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, और स्पेशल थैंक्स टू भाई जिन्होंने टाइम निकाल कर ये रिव्यू को डिस्कस करके हम लोग बनाए। सो स्पेशल थैंक्स टू यू भाई फॉर कमिंग आउट, एंड ऐसे और वीडियोस के लिए भाई को भी सब्सक्राइब करना और मोटोज़ो को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट रिव्यू।